नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे भाजपा कोर कमेटी की बैठक में प्रभारी मंत्री ने SIR लागू कराने पर दिया जोर। और बात होगी सीतापुर में 21 नवंबर को गूंजेगी शहनाई, GIC मैदान पर 502 जोड़ों का होगा विवाह। फिर बात करेंगे DM की चेतावनी, एक से अधिक फॉर्म पर किए साइन तो होगी जेल। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे पराली जलाने वाले एक और किसान पर ठोका गया 2500 का जुर्माना। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सांसद के हस्तक्षेप पर जागी पुलिस, दलित की फसल जोतने वाले पर मुकदमा दर्ज। महमूदाबाद में DM के आदेश पर चला बुलडोजर, हटा अवैध अतिक्रमण। सीतापुर डिपो में कल लगेगा संविदा चालकों के लिए रोजगार मेला। कार्तिक मेले के दंगल में बिच्छू और सलमान ने दिखाए दांव, बराबरी पर रहे कई मुकाबले। हाईवे पर चहलकदमी करता दिखा बाघ, पुलिस ने कैमरे में कैद किया खौफनाक मंजर। आगरा पहुंचे ट्रंप के बेटे, 8 लाख किराए वाले स्विफ्ट में ठहरे। ट्रैफिक पुलिस का गजब कारनामा, टेम्पो चालक का बिना हेलमेट काट दिया चालान। बसपा सुप्रीमो के सामने घुटने टेक कर बैठे विधायक। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। भाजपा कोर कमेटी की बैठक गुरुवार को PWD गेस्ट हाउस में हुई। जिले के प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, MLC पवन सिंह चौहान, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, सिधौली विधायक मनीष रावत समेत जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार, SP अंकुर अग्रवाल, ADM नीतीश कुमार सिंह, CMO डॉक्टर सुरेश कुमार प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बैठक में SIR को लागू कराने पर बल दिया गया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर सिधौली विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता पदयात्रा निकाली गई। ऐतिहासिक पदयात्रा बंदरिया बाजार से प्रारंभ होकर डाक बंगला पहुंची। पदयात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह, MLC लालजी निर्मल शामिल हुए। नगर के एक गेस्ट हाउस में आयोजित जनसभा में प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र निर्माण के योगदान पर प्रकाश डाला। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, भाजपा विधायक मनीष रावत, जिला उपाध्यक्ष करुणा शंकर त्रिपाठी, पद यात्रा संयोजक प्रेमदीप जायसवाल, भाजपा नेता योगेंद्र सिंह, मंडल उपाध्यक्ष गुंदलामऊ अभिनव सिंह लकी, मंडल अध्यक्ष सिधौली पुष्कर गुप्ता, मंडल अध्यक्ष गुंदलामऊ सर्वेश रावत, मंडल अध्यक्ष कसमंडा अमित शुक्ला, मंडल अध्यक्ष अटरिया अमित सिंह, प्रशांत तिवारी, अतुल तिवारी, आलोक त्रिपाठी, सौरभ सिंह, राकेश पांडे, निशा रावत मौजूद रहे। सीतापुर में शुक्रवार का दिन बेहद खास होने वाला है। शहर के GIC मैदान पर इन दिनों शहनाइयों की गूंज गूंजेगी। मौका होगा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत होने वाले शादी समारोह का। मैदान पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 502 जोड़े जीवन की नई शुरुआत करेंगे। शहनाइयों की मधुर धुन, रंग बिरंगी सजावट और अपनों के आशीर्वाद के बीच GIC मैदान एक भव्य विवाह स्थल में तब्दील होगा। समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित इस बड़े कार्यक्रम में सभी जोड़ों के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। बारात की अगवानी से लेकर वधू के आसनों तक, मेहमानों को बैठने से लेकर भोजन तक हर व्यवस्था को अधिकारियों ने खुद मौके पर जाकर परखा, ताकि समारोह में किसी भी तरह की कमी न रह जाए। जिला समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल ने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रति जोड़ा 51,000 रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी, जिसमें वर और वधू को आर्थिक सहायता, उपहार दोनों रूप में लाभ मिलेगा। 35,000 रुपए कन्या के बैंक के खाते में भेजे जाएंगे, जबकि 10,000 रुपए की राशि से चांदी के पायल, बिछिया, कपड़े, सूट, साड़ी, 7 प्रकार के बर्तन, 1 मोबाइल फोन और अन्य आवश्यक वस्तुएं भेंट की जाएंगी। उन्होंने बताया 6,000 रुपए व्यवस्था पर खर्च किए जाएंगे। सीतापुर में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार ने नागरिकों के लिए एक अहम चेतावनी और अपील जारी की है। उन्होंने स्पष्ट किया है, अक्सर एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग स्थानों की मतदाता सूची में दर्ज हो जाता है, जिसके चलते उसे एक से अधिक एन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति को लेकर DM ने सख्त निर्देश दिए हैं। कोई भी व्यक्ति भूलकर भी अधिक फॉर्म पर हस्ताक्षर न करे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति या उसके परिवार का सदस्य एक से अधिक फॉर्म पर हस्ताक्षर करता पाया गया तो दोषी व्यक्ति को 1 वर्ष तक की जेल की सजा हो सकती है।
उन्होंने अपील की है कि अपने वास्तविक और वर्तमान निवास वाले फॉर्म पर ही हस्ताक्षर करें ताकि किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। चेतावनी और जुर्माने की कार्रवाई के बाद भी पराली जलाने के मामले थम नहीं रहे। ताजा मामला तहसील मिश्रिक से सामने आया है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के बसंतापुर के किसान बाबूराम ने पराली जलाई थी। जानकारी होने पर एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा ने 2500 रुपए का जुर्माना लगाया। बता दें, इससे पहले लश्करपुर के विशंबर यादव और सकरा के राजेश कुमार पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। महंत देवानंद गिरी पर भी 5000 रुपए के जुर्माने की कार्रवाई हो चुकी है। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार आरोपियों के खिलाफ सिदौली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। किसान नेता शिव प्रकाश सिंह ने बताया, तहसील सिदौली क्षेत्र के गंधौली गांव में पहले दलित परिवारों की खड़ी फसल दबंगों ने ट्रैक्टर से जोत दी। जानकारी होने पर किसान मंच और ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने घटना स्थल का दौरा किया, जिसके बाद एसडीएम ने दलित परिवारों को जमीन पर कब्जा कर लिया था, लेकिन दबंगों ने ट्रैक्टर चलाकर फिर कब्जा कर लिया। उन्होंने बताया, आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विकास भवन सभागार में आयोजित किसान दिवस में 32 किसानों ने अपनी समस्याओं को रखा। डीएम डॉक्टर राजा गणपतार ने किसानों की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए, जिनमें सबसे ज्यादा नाराजगी बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर सामने आई है। बैठक में किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया गया कि राज्य के बीज भंडार से निःशुल्क मसूर की मिनी किट, उद्यान विभाग द्वारा शाक भाजी के बीज मुफ्त प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा मशरूम और आटा चक्की जैसे उद्योगों पर 10 लाख तक के अनुदान की जानकारी भी दी गई। धान खरीद में समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर 7839565139 पर संपर्क करने को कहा गया है। किसान दिवस में उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह, जिला उद्यान अधिकारी राशि, उप सहायक आयुक्त एवं निबंधक नवीन शुक्ला, जिला कृषि रक्षा अधिकारी शिवशंकर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय सेवा परिषद सांस्कृतिक व कला प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने कैंप कार्यालय में नाट्य मंचन की स्क्रिप्ट का पूजन अर्चन किया। शहर की नई बस्ती में स्थित कैंप कार्यालय में अतिथि के तौर पर जिलाध्यक्ष सचिन त्रिपाठी व उप सचिव विकास जैन मौजूद रहे। इस नाट्य मंचन के निर्देशक दीपक विश्वास, सह निर्देशक दीपाली जायसवाल, संवाद लेखक शेखर कश्यप, कहानी लेखक आकाश राय ने बताया, नाट्य मंचन में समाज सेवी विश्ववीर गुप्ता खाकी वर्दी में नजर आएंगे, जबकि सीमा वाजपेयी सफेद कोट में दिखेंगी। इसकी प्रस्तुति 14 दिसंबर 2025 को दोपहर 1 बजे हिंदी सभा में की जाएगी। उन्होंने बताया, यह नाट्य मंचन पुरुष प्रताड़ना पर आधारित है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर भी उनकी प्रतिमा उपेक्षित पड़ी रही। यह प्रतिमा आवास विकास बजाज एजेंसी के पास स्थित है। राजा टोडरमल स्मारक समिति राजस्व सुरक्षा सेवा दल के संस्थापक अध्यक्ष संजय पुरी ने बताया कि पार्क में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने कोई भी नेता विधायक नहीं पहुंचते हैं। इस साल भी जयंती पर किसी ने माल्यार्पण तक नहीं किया। शहर के सहगल सिटी मॉन्टेसी जूनियर हाई स्कूल के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनका यह प्रदर्शन इंट्रा स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन 2025-26 में शानदार रहा। इसका आयोजन भी महेंद्र सिंह वर्मा मेमोरियल ट्रस्ट महमूदाबाद की तरफ से किया गया था। कक्षा 7C की अर्पित यादव ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल, चेस टूर्नामेंट में आनंद और अथर्व प्रताप ने सिल्वर मेडल हासिल किया। वॉलीबॉल टीम में 6 खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल जीते, जबकि कबड्डी टीम ने सिल्वर मेडल और स्कूल के लिए ट्रॉफी जीती। प्रधानाचार्य श्वेता शर्मा और कहकसा अकादमी ने कामयाबी की तारीफ की। उन्होंने कहा, कोच ओम प्रकाश यादव की कोशिशों से यह सफलता मिली है। मैनेजर कुश नारायण सहगल, डायरेक्टर कुशाग्र नारायण सहगल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों की सराहना की। शहर के सहगल सिटी मॉन्टेसी जूनियर हाई स्कूल में क्लास 7D के ग्रंथ मोहन सक्सेना की शानदार कामयाबी का जश्न मना रहा है। उन्होंने ग्रैंड मास्टर जिमी आर जगतियानी द्वारा ऑर्गेनाइज 39वीं ताइक्वांडो नेशनल चैंपियनशिप में प्रदर्शन किया। यह चैंपियनशिप 14 से 16 नवंबर के बीच केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में हुई, जहां ग्रंथ मोहन सक्सेना ने पूमसे और स्पीड किक में गोल्ड मेडल हासिल किया। सफलता पर मैनेजर कुश नारायण सहगल, डायरेक्टर कुशाग्र नारायण सहगल, प्रिंसिपल श्वेता शर्मा, कहकसा काजबी ने बधाई दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई रामपुर मथुरा द्वारा चित्रकला और निबंध लेखन प्रतियोगिता कराई गई। रानी लक्ष्मीबाई जयंती पर प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस दौरान संयोजक आदित्य मिश्रा, जिला सेवा प्रमुख संजीत त्रिपाठी, नगर उपाध्यक्ष राकेश मिश्रा, नगर मंत्री आयुष सोनी, नगर सह मंत्री अमरदीप अवस्थी, नगर सह मंत्री आर्य निषाद, नगर कला मंच संयोजक रुचि शर्मा, नगर कार्यकारिणी सदस्य ज्योतिरादित्य मौर्य, नगर कार्यकर्ता सुधांशु तिवारी मौजूद रहे। ब्लॉक मिश्रिक के दूसरे CLF ऑफिस दिशा प्रेरणा संकुल समिति का शुभारंभ CLF
पदाधिकारियों द्वारा किया गया। यह कार्यालय बन जाने से अब संकुल के सभी समूहों की स्थायी कार्यालय मिल गया है। बीडीओ सुनील कौशल ने बताया, सरकार स्वयं सहायता समूहों को अनेक लाभ दे रही है। इस दौरान ब्लॉक मिशन मैनेजर अभिषेक वीरेंद्र और 80 से अधिक सदस्य मौजूद रहे। सीतापुर के थाना मछेटा क्षेत्र में मूर्ति खंडन प्रकरण के बाद अब नया विवाद खड़ा हो गया है। ब्लॉक के सामने लगी सवर्ण आर्मी और भाजपा नेता राम गोपाल अवस्थी के चित्रों वाली होर्डिंग को फाड़ दिया गया है। आरोप है होर्डिंग फाड़ने के काम ब्लॉक अधिकारी के इशारे पर किए गए हैं। सवर्ण आर्मी का कहना है मूर्ति भंजन के दोषियों पर हुई पुलिस कार्रवाई से कुंठित होकर यह कृत्य किया गया है। सवर्ण आर्मी के जिला मीडिया प्रभारी प्रभाकर पांडे ने बताया, संगठन ने आरोपी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। मांग है कि तत्काल कार्रवाई और होर्डिंग पुनः लगवाए जाए, अन्यथा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। संत समाज ने सीएमओ ऑफिस पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। यह जानकारी महंत बजरंग मुनि ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दी। पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि नोटों की गड्डी की चमक के आगे मदमस्त होकर नाचता सीतापुर। खुलेआम गरीबों की जान लेने वाला हिंद हॉस्पिटल संचालित हो रहा है। उसके बाद भी सीएमओ ऑफिस से कहा जा रहा है कि हिंद हॉस्पिटल का संचालन बंद है। महंत ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डीएम सीतापुर, सीएमओ सीतापुर पुलिस टैग किया है। कोतवाली मिश्रिक क्षेत्र के ग्राम पतांजा निवासी पवन मिश्रा ने संबोधित पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि वह अपनी माता, जो मौजूदा समय ग्राम प्रधान है, उनके कार्यों की देखरेख करते हैं, जबकि आरोपी उनसे चुनावी रंजिश मानते चले आ रहे हैं। आरोप है 17 नवंबर की सुबह आरोपियों ने उन्हें मारने की नीयत से घेराबंदी की, लेकिन वह जानकारी होते ही बचकर घर चले आए। पवन मिश्रा ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। महमूदाबाद क्षेत्र के वार्ड संख्या 27 के ग्राम सहवाजपुर पहुंच गए विधानसभा महमूदाबाद क्षेत्र संयोजक आशीष चौधरी ने पीड़ित परिवार को राहत सामग्री प्रदान की। बता दें, सहवाजपुर के कल्लू चौहान, गुड्डू चौहान के घर में खाना बनाते समय आग लग गई थी, जिससे सारा सामान जल गया। उन्होंने पीड़ितों को धनराशि और कंबल दिया, साथ ही डीएम से आवास दिलाने का भरोसा दिलाया। आरएमपी डिग्री कॉलेज सीतापुर के इग्नू अध्ययन केंद्र पर रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह ने विद्यार्थियों को जागरूक किया। उन्होंने बताया, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से एक कैसे करियर को नई ऊंचाई दी जा सकती है। उन्होंने व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। इस दौरान प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव, समन्वयक डॉक्टर जयदीप सिंह, एनएसएस प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर विजय प्रकाश, प्राध्यापक डॉक्टर सुमित सिंह मौजूद रहे। मानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जमौरा में जल जीवन मिशन योजना के तहत बनवाई गई पानी की टंकी से घरों में जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों का आरोप है पाइपलाइन का काम अभी अधूरा पड़ा है। दूसरी तरफ ऑपरेटर के द्वारा अवैध वसूली करके खेतों में पानी की सप्लाई की जा रही है। आरोप है कि ऑपरेटर ने इसे अपनी कमाई का ठोस जरिया बना रखा है। गांव के रमाकांत, अमरेंद्र, बुद्धराम, विनोद, दिनेश, राकेश ने कार्रवाई की मांग की है। सिंगानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 20 नवंबर 2025 को संपन्न अंतर सदन क्रिकेट प्रतियोगिता में टोपाज, रूबी, सफायर और एमरल्ड हाउस के बीच रोमांचक मुकाबले हुए। सब जूनियर बालक वर्ग में टोपाज व बालिका वर्ग में रूबी विजेता रही, जबकि एमरल्ड व सफायर उप विजेता बने। जूनियर बालक में रूबी व बालिका में टोपाज ने जीत दर्ज की, वहीं सफायर व एमरल्ड उप विजेता रहे। सीनियर वर्ग के दोनों बालक बालिका मुकाबलों में टोपाज विजेता रहा, जबकि एमरल्ड व रूबी उप विजेता बने। चेयरमैन ओम प्रकाश सिंघानिया ने खिलाड़ियों के अनुशासन की सराहना करते हुए इसे नेतृत्व क्षमता और टीम वर्क के लिए अहम बताया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। नगर सिदौली के डाक बंगला परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की पंचायत हुई। पंचायत में किसानों मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा की गई। इसके बाद समस्याओं से संबंधित डीएम को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सिदौली राखी वर्मा को सौंपा गया। इसका नेतृत्व मध्यांचल उपाध्यक्ष सदस्य जिला पंचायत हाजी मोहम्मद रिजवान ने किया।
ब्लॉक पिसावा के आंगनबाड़ी केंद्रों पर कम राशन पहुंचाने की शिकायत की हकीकत बीडीओ पिसावा अमित यादव ने परखी। बीडीओ ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पाया कि ग्राम पंचायत डुडावल डिगनिया शिवराजपुर में कृष्णा स्वयं सहायता समूह द्वारा राशन पहुंचाया जाता है, जिसमें 1 किलो दाल के 4 पैकेट कम पाए गए, 500 ग्राम दाल के 5 पैकेट कम मिले, 1.5 किलो दलिये के 4 पैकेट कम मिले, 1 किलो दलिया का पैकेट कम, ऐसे ही अन्य कई अनियमितताएं पाई गई। वीडियो ने बताया कि शिकायत पर निरीक्षण किया गया है, जो राशन कम पहुंचा है उसे पूरा कराया जाएगा। दूसरी बार फिर जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नवा गांव के पंचायत भवन परिसर में नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया। ओम प्रकाश सिंह फाउंडेशन की तरफ से लगाए गए कैंप में सीतापुर आंख अस्पताल के डॉक्टरों ने आंखों का परीक्षण किया। इस दौरान ग्राम प्रधान नया गांव जनक कुमारी सिंह, सत्य प्रकाश सिंह, वेद प्रकाश सिंह मौजूद रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव प्रवीण कुमार सिंह ने सीडीओ को संबोधित शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। प्रवीण कुमार सिंह का आरोप है कि सकरन के वीडियो द्वारा पंचायत कार्यों में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। शिकायती पत्र के माध्यम से उन्होंने साक्ष्यों के साथ बिंदुवार शिकायत दर्ज कराई है। प्रवीण कुमार सिंह ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र से गुजरी खीरी ब्रांच नहर पर नियादरपुर के पास बना पुल 3 दशकों से क्षतिग्रस्त पड़ा है। दोनों तरफ की रेलिंग गायब हो चुकी है, जिसके चलते आवागमन में क्षेत्रवासियों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी मरम्मत को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की तरफ से एक ज्ञापन एसडीएम सिधौली राखी वर्मा को सौंपा गया। ज्ञापन का नेतृत्व करते हुए जिला संगठन मंत्री अनिकेत सिंह ने कहा, अगर 15 दिनों में कार्रवाई न की गई तो संगठन धरना प्रदर्शन को बाध्य होगा। रामकोट थाना क्षेत्र के चौबे नेवादा गांव में 5 दिवसीय बौद्ध धम्म संविधान ज्ञान चर्चा का समापन हुआ। समापन के मौके पर भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने तथागत गौतम बुद्ध व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान बौद्ध धर्म प्रचारक दिलीप राव अंबेडकर, आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष विश्वजीत चौधरी, अनुपम गौतम, सर्वेश गौतम, जितेंद्र गौतम, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, संतोष कुमार, अरुण राज, प्रियांशु जाटो, अनिल भारती सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगरपालिका परिषद महमूदाबाद प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। गुरुवार को ईओ की उपस्थिति में नगर के प्रमुख मार्गों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया गया। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से बस स्टॉप चौराहे से लेकर सब्जी मंडी रामकुंड चौराहे तक फैले अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं जाम की समस्या से निपटने के लिए सब्जी मंडी के लिए पूर्व निर्धारित स्थान को भी चिन्हित किया गया है, जिससे जल्द ही यातायात व्यवस्था में सुधार की संभावना है। बता दें, डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर के निर्देश के बाद नगरपालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। इस दौरान ईओ नीलम चौधरी सहित पालिका कर्मचारी, पुलिस बल मौजूद रहा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की मासिक पंचायत में किसानों की ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा की गई। पंचायत के बाद डीएम को संबोधित 11 सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम सिधौली राखी वर्मा को सौंपा गया। पंचायत में धान खरीद के दौरान क्रय केंद्रों पर हो रही धांधली का मुद्दा जोर शोर से उठा। बैठक में जिलाध्यक्ष मयंक सिंह चौहान सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। यातायात महीने के अंतर्गत एआरटीओ वीरेंद्र सिंह ने सड़कों पर हादसे और मौत को दावत दे रहे ओवरलोड वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गन्ने के सीजन में सड़कों पर दौड़ रहे ओवरलोड ट्रक लगातार खतरे का सबब बने हुए हैं। इसी क्रम में एआरटीओ ने अभियान चलाकर 12 ओवरलोड ट्रकों का चालान काटा और नियमों की अनदेखी करने वाले 2 वाहनों को मौके पर सीज कर दिया। लापरवाही की हद तब देखने को मिली जब रेलवे फाटक पर लगे हाइट गेज के नीचे से निकलते समय एक ट्रक से लदा गन्ना नीचे गिर गया। इस घटना ने ओवरलोडिंग के खतरे को और पुख्ता कर दिया है। एआरटीओ की इस सख्त कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। सीतापुर के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने बताया, कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 10,000 रुपए से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों और कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए लाभार्थियों का चयन अब ई लॉटरी प्रक्रिया से किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम 21 नवंबर दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी सभागार में आयोजित होगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाले इस ई लॉटरी में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन और इन सीटू योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। विभाग ने अपील की है कि जिन किसानों ने इन यंत्रों के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराई है वे निर्धारित समय और स्थान पर उपस्थित होकर इस प्रक्रिया का हिस्सा बने और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के सीतापुर डिपो में संविदा चालकों की भर्ती के लिए 21 नवंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है।
सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश कुमार ने बताया, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी न्यूनतम लंबाई 5 फीट 3 इंच है, आयु 23 वर्ष 6 महीने से अधिक है और जिनके पास भारी वाहन चलाने का 2 वर्ष पुराना लाइसेंस है, वे आवेदन के पात्र हैं। शैक्षिक योग्यता 8वीं और 10वीं पास निर्धारित की गई है। चयनित चालकों को 2.6 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से मानदेय मिलेगा। इसके अलावा 22 दिन ड्यूटी, 5000 किलोमीटर पूरा करना पर 3000 रुपए प्रोत्साहन राशि, EPF 5 लाख का दुर्घटना बीमा, पारिवारिक पास जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेजों के साथ कार्यालय पहुंचकर आवेदन कर सकते हैं। आचार्य नरेंद्र देव टीचर्स ट्रेनिंग PG कॉलेज में 22 व 23 नवंबर को 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में ट्रांसफॉर्मिंग टीचर एजुकेशन फॉर विकसित भारत विषय पर वक्ता विचार रखेंगे। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर SP सिंह ने बताया कि यह आयोजन इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर एजुकेटर्स की उत्तर क्षेत्रीय समिति के सहयोग से किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में 1950 से संस्था कार्य कर रही है। सीतापुर में महिला थाने की कमान मधु यादव को सौंपी गई है। अभी तक महिला थाने की कमान संभाल रही इतुल चौधरी को कमलापुर थाने का प्रभारी बनाया जा चुका है। मधु यादव इससे पहले मधुबन बिहार चौकी की इंचार्ज थी। सीतापुर पुलिस ने 85 लीटर अवैध शराब के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना हरगांव की पुलिस टीम ने 65 लीटर अवैध शराब के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जबकि थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम ने 20 लीटर अवैध शराब के साथ 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना हरगांव पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान एक शातिर अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार करने का दावा किया है। प्रभारी निरीक्षक बलवंत शाही के मुताबिक थाना तालगांव क्षेत्र के ग्राम पट्टी सेवाई के रहने वाले मनीष उर्फ आशुतोष को अवैध शस्त्र और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक लल्ला गोस्वामी, कांस्टेबल विनोद कुमार, अबरार हुसैन, नरेंद्र कुमार शामिल रहे। हरगांव में चल रहे कार्तिक मेला महोत्सव के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय एकता विराट दंगल में गुरुवार को पहलवानों ने जमकर जोर आजमाइश की। दंगल की पहली कुश्ती में राजस्थान के बिच्छू पहलवान ने भरतपुर के दीपक पहलवान को चित कर जीत हासिल की। दूसरे रोमांचक मुकाबले में बदायूं के जगदीश पहलवान ने मैनपुरी के वीर बहादुर पहलवान पर अपना दांव लगाकर उन्हें परास्त कर दिया। तीसरी कुश्ती भरतपुर के दीपक पहलवान और कलियर शरीफ के रियान पहलवान के बीच हुई, जो बराबरी पर रही। इसी तरह चौथी कुश्ती दिल्ली के बिच्छू डंक पहलवान और भरतपुर के ब्लैक कोबरा के बीच काफी संघर्ष के बाद बराबरी पर छूटी। पांचवी कुश्ती में कलियर शरीफ के सलमान पहलवान ने पंजाब के शेरा पहलवान को धूल चटा दी। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष गफ्फार खान, राजेश राज, देशराज वर्मा, अंशुमाली और ऋतुराज सहित भारी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। उत्तर खीरी वन रेंज धौररा क्षेत्र में तेंदुओं का आतंक अभी थमा नहीं था कि बुधवार की रात NH 730 पर एक बाघ को चहलकदमी करते हुए देखा गया। गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने बाघ को देखा और उसका वीडियो बना लिया। पुलिसकर्मियों ने थाना प्रभारी निरीक्षक OP राय और वन क्षेत्राधिकारी NK चतुर्वेदी, डिप्टी रेंजर VK सिंह को अवगत कराया। मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने बाघ होने की पुष्टि की। उन्होंने क्षेत्रवासियों से सतर्क रहने की अपील की है। विधानसभा क्षेत्र गोला के कुंभी सभागार में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक हुई। मुख्य अतिथि विधायक अरविंद गिरी ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां क्षेत्र पंचायत सदस्यों और प्रधानों को दी गई। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख बिमल वर्मा, विधानसभा क्षेत्र संयोजक अवधेश मिश्रा, BDO AP रस्तोगी, तौहिद खान आलमी, प्रधान राजेश गिरी, अशोक कन्नौजिया मौजूद रहे। मैलानी में समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन के 150 से अधिक लाभार्थी शिविर पहुंचे। उनकी समस्याओं को सुनकर मौके पर समाधान किया गया। शिविर का आयोजन चेयरमैन कीर्ति माहेश्वरी के प्रयासों से संपन्न हुआ। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कोयला जलाकर बंद कमरों में सो रहे 4 दोस्तों की संदिग्ध सांसें थमने की। यह घटना यूपी के कानपुर से सामने आई है। बताया जा रहा कानपुर में एक कमरे में 4 दोस्त सो रहे थे। उन्होंने ठंड से बचने के लिए तसले में कोयला जलाया हुआ था। पनकी थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में रिफाइनरी फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करते थे। सभी की पहचान देवरिया के थाना तरपुलवा के तौकलपुर के मजदूरों के रूप में हुई। मृतकों में अमित वर्मा, संजू सिंह, राहुल सिंह और दाऊद अंसारी के नाम शामिल हैं। बताया जाता है चारों की सांसें दम घुटने से थम गई। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। और इस खबर में बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती के सामने घुटने टेककर बैठे विधायक की। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती से बिहार के इकलौते पार्टी विधायक सतीश कुमार सिंह पिंटू यादव ने दिल्ली में मुलाकात की। वायरल हो रही तस्वीर में विधायक सतीश सिंह घुटनों के बल मायावती के सामने बैठे नजर आ रहे हैं। विधायक की नजरें झुकी हैं और उन्होंने दोनों हाथ जोड़ रखे हैं।
और इस खबर में बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के आगरा पहुंचकर ताजमहल देखने की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर पहली बार ताजमहल देखने पहुंचे। उन्होंने गर्लफ्रेंड के साथ डायना बेंच पर बैठकर फोटो खिंचाई। जूनियर डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज का मकबरा भी देखा। यह विशेष विमान से आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट से होटल अमर विलास ओबराय गए। यहाँ इनके लिए कोहिनूर स्वीट बुक था। बताते इस स्वीट का एक रात का चार्ज तकरीबन 8 लाख रुपए है। और इस खबर में बात करेंगे यूपी के ट्रैफिक पुलिस के हाईटेक कमाल की। दरअसल सहारनपुर ट्रैफिक पुलिस ने इन दिनों तकनीक का ऐसा इस्तेमाल किया है कि नासा वाले भी देख लें तो सोच में पड़ जाएंगे। पुलिसकर्मी अब चौराहों पर खड़े होकर गाड़ियां रोकने का झंझट नहीं पाल रहे हैं, सीधे मोबाइल उठाते हैं और फोटो क्लिक करते हैं। आलम यह है कि पुलिस ने बिना हेलमेट के मामले में एक टेम्पो ड्राइवर का चालान काट दिया। थाना सदर बाजार क्षेत्र के झंडा चौक निवासी आर.के. गुप्ता रोज की तरह पानी लेकर टेम्पो से फैक्ट्री की ओर जा रहे थे। पुलिस को शायद इस दिन सड़क पर सब कुछ दोपहिया पर ही दिख रहा था, क्योंकि किसी पुलिसकर्मी ने फोटो खींची और ऐप पर डाल दी कि फिर क्या था। कुछ देर बाद आर.के. गुप्ता के मोबाइल पर मैसेज आया, उनका 1000 रुपए का बिना हेलमेट चालान काटा गया है। और इस खबर में बात करेंगे ब्लॉक प्रमुख को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत की। पीलीभीत की राजनीति में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब मैरोरी ब्लॉक प्रमुख सभ्यता देवी वर्मा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। दरअसल बरखेड़ा से भाजपा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने ब्लॉक प्रमुख पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए 29 जून 2024 को प्रशासन ने सभ्यता देवी के वित्तीय अधिकार सीज करते हुए निलंबित कर दिया था। अपने खिलाफ हुई इस कार्रवाई को चुनौती देने के लिए ब्लॉक प्रमुख ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट से जीत मिलने के बाद सभ्यता देवी वर्मा जब अपने समर्थकों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ ब्लॉक कार्यालय पहुंची तो वहां खुशी की लहर दौड़ गई। इस दौरान उन्होंने विधायक पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि विधायक को अभी से 2027 के चुनाव का डर सताने लगा है। उन्हें भय है कहीं मैं विधायकी की दावेदारी न कर दूं। इसी राजनीतिक द्वेष के कारण मुझ पर झूठे आरोप लगवाए थे। फिलहाल कोर्ट के फैसले से समर्थकों में भारी उत्साह है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।